करीब 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित पंच केदारों का चौथा केदार। कहते हैं यहाँ महादेव के मुख्य दर्शन होते हैं, लेकिन इस यात्रा ने मुझे एक और चीज दिखाई कि पहाड़ सिर्फ आपकी ताकत नहीं, आपका धैर्य भी परखते हैं। एंड दिस जर्नी was about discovering how far the mind can go when the body wants to stop. तो दिल्ली से सगरगांव तक की पूरी यात्रा के बाद आखिरकार वो सुबह आ ही गई थी जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। कल की थकान अभी पूरी तरह गई नहीं है, लेकिन सच कहूँ इस वक्त उसके बारे में सोचने का मन भी नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त हमें बस इतना पता है कि दिन खत्म होने से पहले हमें रुद्रनाथ पहुंचना है। और इतनी सुबह निकलने का एक डर ये रहता है कि कहीं रास्ता ना भटक जाए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जगह जगह पत्थरों पर, दीवारों पर, रास्तों के किनारों पे साइन बने हुए हैं, तो चलते चलते आपको समझ आता रहता है कि आप सही रास्ते पर हैं। फाइनली कहीं नहीं पहुंचे, बट यहाँ से थोड़ा स्पेशियस है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। नीचे पूरा सगरगांव दिख रहा है, लाइट अभी भी जल रही है। गांव के बीच से निकलते हुए आपको यहाँ पे काफ़ी सीढ़ीदार खेत दिखेंगे, दूर दूर कुछ घर और कुछ छोटी दुकानें, और उनके बीच से निकलता हुआ ये रास्ता। जितना ऊपर बढ़ रहे हैं उतना ही लग रहा है कि हम रोज़मर्रा की दुनिया से थोड़ा सा दूर आ गए हैं। कुछ देर बाद हमें रास्ते में कुछ और घर दिखाई देते हैं और फिर कुछ दुकानें, लेकिन ज़्यादा सुबह होने के चक्कर में दुकानें अभी पूरी तरीके से खुली नहीं थी, लेकिन खुल रही थी। तो अगर आप लोग 6 बजे से अगर अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को ये दुकानें खुली मिलेंगी। आप यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा चलने के बाद हम इस गांव के आखिरी दुकान तक पहुँचते हैं, जहाँ से जंगल का हिस्सा शुरू होता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, 200 रुपीज़ पर पर्सन अगर आप अडल्ट हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 100 रुपीज़ आपका चार्ज लगता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही हमें समझ आ चुका था कि अब ये ट्रैक शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके बाद कई घंटों तक हमें सिर्फ चलते रहना है। ना हमें कोई दुकान मिलने वाली है, ना हमें कोई घर, सिर्फ ये जंगल और ये पहाड़। अभी शुरुआत में रास्ता काफ़ी आसान लग रहा है, धीरे धीरे चलते हुए शरीर भी सेट हो गया। जो बैग है उसका वजन अब ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये अपनी बॉडी का ही एक पार्ट है। अभी तक का रास्ता काफ़ी अच्छा जा रहा है। सच कहूँ तो ट्रैक जितना सोचा था उतना मुश्किल नहीं लग रहा। शायद सुबह सुबह निकलने का भी फ़ायदा है, बॉडी फ्रेश है, एनर्जी भी अच्छी है, इसलिए हर चढ़ाई आसान लग रही है। और कुछ देर और चलने के बाद हम पुंग बुग्याल पहुंच गए, जो आज के सफ़र का हमारा पहला स्टॉप था। अभी तक हम घने जंगल के बीच चल रहे थे और अचानक से सामने ये खुला बुग्याल आ गया। जंगल के बाद ये जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। अगर आप इस ट्रैक को थोड़ा आराम से करना चाहते हो तो पुंग बुग्याल रुकने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जहाँ तक मुझे पता चला यहाँ स्टे की सुविधाएं मिल जाती हैं और खाने का अरेंजमेंट भी हो जाता है। तो अगर आप दिन के 2 बजे तक भी सगर गांव पहुँच जाते हैं तो आप आराम से यहाँ पहुँच के रेस्ट कर सकते हैं और अगले दिन 6 बजे से अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं चाय पीते पीते मेरी नज़र सामने गई और मुझे कुछ जंगली मुर्गियाँ भी दिख गई। वो आराम से वहीं घूम रही थी। सुबह सुबह उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगा और फिर एक गिलास चाय साथ लेकर हम आगे निकल पड़े। पुंग बुग्याल की बात ही कुछ और है। इतनी देर जंगल में चलने के बाद जब ये खुला बुग्याल सामने आता है तो बस देखते रहने का मन करता है। चारों तरफ पहाड़, किनारों पर पेड़ हैं और ऊपर खुला आसमान। कुछ देर के लिए बस यहीं रुक जाने का मन करता है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है। धीरे धीरे पुंग बुग्याल पीछे छूट रहा है और हम फिर से जंगल के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और हमारा अगला डेस्टिनेशन ल्यूटी बुग्याल है। अब हम फिर से घने जंगल के अंदर हैं। ट्रेल पर जगह जगह सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं और
उन पर चलते हुए एक अलग ही आवाज़ आती है। साफ पानी पत्थरों के बीच से निकल रहा है और उसके ऊपर बना हुआ छोटा सा पुल इस जगह को और भी सुंदर बना देता है। ऐसे रास्ते पर चलने की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आपको किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती। और सच कहूँ इतनी खूबसूरत जगह है कि चलते चलते थकान से ज़्यादा आसपास की चीज़ें ध्यान खींच लेती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ट्रेल भी थोड़ा बदलने लगा था। चढ़ाई पहले से ज़्यादा महसूस होने लगी थी और अब लगने लगा था कि ट्रैक सच में शुरू हो रहा है। अब धीरे धीरे धूप भी जंगल तक पहुंच गई थी। पेड़ों के बीच से आते हुए सूरज की किरणें रास्ते को और सुंदर बना देती हैं। फिर एक जगह हम दोनों कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे अलग अलग बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं और हम दोनों उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। ट्रैक के बीच में ऐसे छोटे छोटे पल सफ़र को और भी खास बना देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जंगल के बीच से कभी कभी पीछे का नज़ारा भी दिख जाता है। पुंग बुग्याल और सगर गांव दोनों ही अब काफ़ी दूर नज़र आ रहे थे। तब एहसास होता है कि हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, लेकिन अब ट्रेल धीरे धीरे बदलने लगते हैं और अब लग रहा था कि सिर्फ हम दो ही नहीं और लोग भी इस सफ़र का हिस्सा हैं, क्योंकि रूट पे अब और लोग भी दिख रहे थे। बाल भी धोए थे और बाल अभी तक सूखे नहीं हैं, बट फाइनली हम कहीं पर हैं बीच में और अभी मेरा ब्रेक चल रहा है। इसी बीच धूप भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सुबह की ठंडक अब कम हो रही है क्योंकि अब हम जंगल के रास्ते से बाहर आ चुके हैं। शायद इसी वजह से ट्रेल भी अब पहले जैसा आसान नहीं लग रहा। सांस थोड़ी ज़्यादा चलने लगती है और रास्ते में आपको एक और स्टॉप मिलेगा जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो और यहाँ पे रहने की सुविधा भी है। हम भी कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं और फिर आराम से ल्यूटी की तरफ बढ़ जाते हैं। करीब 11 बजे हम ल्यूटी पहुंच जाते हैं। यहीं हम छोटी सी गलती कर देते हैं। हम चिप्स लेते हैं, पानी की बोतल भरते हैं, क्योंकि हर आने वाला इंसान हमें बता रहा था कि अब आगे आने वाले 8 किलोमीटर तक कोई भी पानी का सोर्स नहीं है। अब धूप भी काफ़ी तेज है और चढ़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से आ रहे लोग बस एक ही बात बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा और अब तक हमें भी समझ आ गया था कि पहाड़ों में ये थोड़ा सा और कितना लंबा हो सकता है। तो आखिरकार हम पनार बुग्याल पहुंच जाते हैं। सच कहूँ इतनी चढ़ाई के बाद बस बैठने का मन कर रहा था। यहाँ एक जगह है जहाँ थोड़ा सा रेस्ट किया जा सकता है, लेकिन खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं और ना ही रहने का। और यहाँ आके हमें याद आता है कि हम कैप और चिप्स तो नीचे ही भूल के आ गए हैं। अब जो है वही है। हम थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं और जितनी एनर्जी बची है उसे संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं। पनार बुग्याल वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ पहुंचकर लगता है सारी मेहनत वसूल हो गई है। चारों तरफ खुले पहाड़, ठंडी हवा और ऐसे नज़ारे जो आपको कुछ देर के लिए बस रुक कर देखने पर मजबूर कर देता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं। अब हर पहाड़ के बाद लगता है बस पहुंच गए हैं और फिर एक और चढ़ाई सामने आ जाती है। धीरे धीरे पानी भी कम होने लगता है, एनर्जी भी, और तब वो चीज़ें याद आती हैं जिन पर रोज़ ध्यान नहीं देते हैं। एक गिलास पानी, आराम से बैठना, बिना थके चल पाना। और देखते ही देखते हम पितृधार भी पहुंच चुके हैं। अभी घड़ी में 6 बज रहे थे। पूरी दिन की थकान अब अच्छी तरीके से महसूस हो रही थी, तो रात भी होने को थी। बट मुझे ऐसा लगता है रात होते होते मैं काफ़ी चीज़ें सीख चुकी थी अभी तक की। जो हम सांसें लेते हैं, पानी जो हमें घर में बड़े इजीली मिल जाता है, और खाना जो हम कभी इतना ग्रेटफुल फील नहीं करते, बट ये ऐसी जगह है उनकी वैल्यू हमें सिखा देती है। तो गाइस इसी के साथ अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बट ये टेंट हमें
मिल गया था। फाइनली अब वो वक्त आ गया था जिसके लिए हम इतना चल के आए थे। और सच कहूँ उस पल आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पता नहीं वो खुशी थी, सुकून था या महादेव के सामने खड़े होने का एहसास। बस इतना पता था कि इतने सालों तक फोटोज़ और वीडियोस में जिसे देखा था आज वो सामने है। इसी के साथ नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े थे वापस सगर गांव के लिए। रास्ते भर हम रुक रुक के ये खूबसूरत व्यू, पहाड़ सबको महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये थकान और ये दर्द कुछ दिनों में चला जाएगा। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, शायद वो हमारे साथ ही रहेगा। हो सकता है आगे चलकर हम और भी ट्रैक करें और भी खूबसूरत जगह देखें, लेकिन रुद्रनाथ तक पहुंचने का एहसास और इस सफ़र की यादें हमेशा दिल के एक खास कोने में रहेगी। अगर आप क्लियर वेदर में रुद्रनाथ आते हैं तो यहाँ से हिमालय में बहुत सारी फेमस पीक्स दिख जाती हैं, जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, हाथी पर्वत, चौखंबा, बहुत सारे। हमारी किस्मत अच्छी थी पर इतनी भी नहीं, लेकिन बादलों के बीच से हमें बहुत सारी पीक्स दिख गई थी और सच में उन्हें सामने से देखने का एक्सपीरियंस फ़ोटो से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि कल रात अंधेरा हो गया था, इसलिए ट्रैक का काफ़ी हिस्सा हम देख नहीं पाए थे, लेकिन आज नीचे आते वक्त हर तरफ से व्यू साफ नज़र आ रहे थे। ये पहाड़, ये घाटियाँ और दूर दूर तक फैले हुए माउंटेन रेंजेस। कल जिन रास्तों पर हम सिर्फ चल रहे थे, आज उन्हें देख भी पा रहे थे। मुझे ट्रैकिंग की यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस पूरे ट्रैक में हम बहुत सारे लोगों से मिले, काफ़ी स्टूडेंट भी मिले जो हमारे साथ चले, और देखते ही देखते स्ट्रेंजर से कब दीदी तक का सफ़र हो गया मुझे पता भी नहीं चला। सबकी मंजिल एक ही थी, लेकिन हर किसी ने इस सफ़र को थोड़ा सा और खूबसूरत बना दिया। मैंने इस ट्रैक का काफ़ी हिस्सा अकेले भी वॉक किया। कभी मैं आगे थी, कभी मेरे हस्बैंड, लेकिन पूरे सफ़र में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि आसपास हमेशा अच्छे लोग थे। और जैसे ही हम लोग लियोटी पहुँचे, ऑनेस्टली इट फेल्ट लेस लाइक अ कस्टमर, मोर लाइक अ गेस्ट। भैया हमारी प्लेट बार बार रिफ़िल कर रहे थे। उन्होंने हमें घर का छाछ भी ऑफ़र किया ताकि हम रास्ते भर अच्छे से चल सकें। धीरे धीरे शाम होने लगती है और हम चलते ही जा रहे हैं। अब हमारा पूरा फोकस बस इतना सा है कि किसी तरह गांव तक पहुंच जाएं, क्योंकि हमें पता है कि आगे जंगल का काफ़ी हिस्सा आने वाला है और अंधेरे में उसे क्रॉस करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन पहाड़ों में प्लान्स हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलता, और देखते ही देखते अंधेरा हमसे पहले पहुंच जाता है। और हमने भी ज़्यादा नहीं सोचते हुए ये डिसाइड किया कि हम पुंग बुग्याल में बैठ के थोड़ा सा रुक के एक चाय पी के फिर आगे बढ़ेंगे। और लेकिन इसके बाद हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आगे बहुत घना जंगल आ गया था, चारों तरफ हवाएं, पेड़। अच्छी बात ये थी कि हम अकेले नहीं थे, रास्ते में और भी लोग थे जो हमारे साथ चल रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। इसलिए हम आराम से बिना घबराए अपना सफ़र जारी रखते हैं और धीरे धीरे करते हुए हम आखिर गांव तक पहुंच जाते हैं।
रूम ना होने के चलते भैया ने हमें अपने ही घर पे रुकने को बोल दिया था। बस इसी के साथ हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है।